दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। आज का पहला कमेंट है एजी फिशिंग एडवेंचर की तरफ से। लिखते हैं कि सर, नदी में सौरा पठान फिश है लेकिन शिकार नहीं हो रहा है। रॉड स्पून फ्रॉग पर भी कोई अटैक नहीं हो रहा है, क्या करें बताइए। देखिए सर, नदी में पठान मछली, जिसको बोआल मछली या बहुत से जगह उसको अलग नाम से बोला जाता है, तो इसका शिकार करने के लिए चाहे वो चलता हुआ पानी हो या ठहरा हुआ पानी हो, नदी में तो ठहरा पानी नहीं होता है, हल्का हल्का बहता ही है, तो उसको शिकार करने के लिए फिशिंग हुक में आप मिर्गल मछली लगाइए और जिंदा। उसके बाद से आप बबलर का इस्तेमाल कीजिए। आप बबलर का इस्तेमाल करेंगे तो अभी सर्दी का मौसम है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा इसको। सर्दी के मौसम में आपको पानी के टॉप लेवल पर जिंदा मछली को रखना होगा, यानी मिर्गल मछली को। छोटी छोटी 2 इंच 3 इंच की जो मिर्गल मछली है उसको फिशिंग हुक में लगाइए। लगाने के बाद से आप उसको पानी के टॉप लेवल पर रखिएगा। इसके लिए आपको बबलर का इस्तेमाल करना है, यानी पानी का टॉप लेवल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बबलर से 1 फुट की दूरी पर फिशिंग हुक होना चाहिए। बस 1 फुट से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बबलर जब ऊपर रहेगा, मछली ऊपर ऊपर घूमती रहेगी तो आसानी से पठान मछली का या बोआल मछली का शिकार होगा। तो दोस्तों, इसका ख्याल करके शिकार कीजिए। सर्दी के मौसम में आप शिकार करने तब जाइए जब धूप निकला हुआ हो। अगर धूप नहीं निकला हुआ है, हवा तेज़ चल रहा है, तो शिकार करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपको बबलर का सिग्नल भी नहीं दिखाई देगा, हवा तेज़ चल रहा है तो, और मछली का शिकार नहीं होगा। और धूप रहेगा तो कम समय में ज़्यादा आप बोआल मछली का शिकार कर पाएंगे। तो जिंदा मिर्गल मछली आपको चाहिए। जिंदा मिर्गल मछली या तो आप पकड़ लीजिए, शिकार कर लीजिए, या मार्केट से ले लीजिए। बेहतर है कि आप खुद से शिकार कर लीजिए। तो इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, जिंदा मिर्गल मछली को आपको लेना चाहिए कम समय में ज़्यादा शिकार करने के लिए। दूसरा आपका सवाल था कि स्नेक हेड है, जो जिसको सौर या सौरा मछली बोलते हैं, उसको भी सर्दी के मौसम में शिकार करने के लिए आपको चाहिए पोठिया मछली। पोठिया मछली आपको जिंदा चाहिए, छोटी हो बड़ी हो, उसको भी पानी का टॉप लेवल है उससे 1 फुट नीचे फिशिंग हुक रखना चाहिए सर्दी के मौसम में। तो और ध्यान रखना है, नज़दीक में आपको फिशिंग हुक जो है फेंकना नहीं है, थोड़ा दूर फेंकना है, इसलिए कि सर्दी के मौसम में पानी साफ़ हो जाता है तो आप दिखाई देंगे तो बड़ी बड़ी मछली आपको शिकार में नहीं आएगी। तो इसका ख्याल करके आप मछली का शिकार करेंगे, बेहतर शिकार होगा। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, अगर जिंदा मिर्गल मछली, बोआल मछली के लिए या पठान मछली के लिए और स्नेक हेड के लिए पोठिया मछली का आप इस्तेमाल करते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा मछली पकड़ लेंगे और खुशी खुशी घर जाएंगे। इसका ख्याल करके शिकार कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है, मरी हुई मिर्गल मछली है, तो उसको भी छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए और बिना बबलर का, उसमें बबलर का इस्तेमाल नहीं करना है, और पानी के अंदर ऐसे फेंक देना है, ज़मीन के नीचे बैठ जाएगा। तो उसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन बोआल मछली का शिकार होता है। आप चाहेंगे बबलर का इस्तेमाल करने के लिए तो बबलर का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन जिंदा मछली है तो मछली ज़्यादा जल्दी अटैक करती है, तो इसका ख्याल करके शिकार कीजिएगा। थैंक यू सर। हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप ध्यान से हर वीडियो में बात को सुनिए तो कम समय में आप ज़्यादा मछली को पकड़ेंगे। अब मैं अगला कमेंट को देखता हूँ। अगला कमेंट है रंजीत कुमार की तरफ से। लिखते हैं कि भैया, रेवा मछली शैवाल में दिखाई दे रहा है पर खा नहीं रहा, इसका कोई चारा बताइए। देखिए सर, रेवा मछली को बहुत से जगह बाटा मछली बोला जाता है। इसका जो चारा है वो मिर्गल मछली का जो चारा दिया जाता है वही रेवा मछली या बाटा मछली का शिकार के लिए चारा दिया जाता है। तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारा मिर्गल मछली यानी नैनी मछली का चारा अपलोड है, उसको देखिए और देख करके वही चारा आप इस्तेमाल कीजिए, बेहतर शिकार मिलेगा। सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में दोनों तरह का चारा इस चैनल पर अपलोड है। थैंक यू सर।
अगला कमेंट है मोहम्मद सलमान ऑफिशियल की तरफ से, लिखते हैं सर आपने पिछले वीडियो में गरई मछली के लिए जो कीड़ा दिखाया था सूगा, वो हमें हुक में लगे होने की वजह से समझ में नहीं आया। बेहतर होगा कि आप उसको मतलब कह रहे हैं कि क्लियर दिखा देने के लिए। देखिए सर, सूगा आपको समझ में आया ना, तो उसका जो बॉडी का सेंटर वाला हिस्सा है किसी भी तरह से आप उसको फिशिंग हुक में लगा सकते हैं, लेकिन बॉडी के सेंटर में आप फिशिंग हुक लगाइए, कैसे भी लगाएं, उल्टा तिरछा कैसे भी करके लगाएं। एक साथ में 5, 6, 8, 10 बड़ा फिशिंग हुक है तो ज़्यादा लगाइए, छोटा है तो 2-3 भी लगाएंगे तो आप स्नेक हेड या गरई मछली का शिकार कर पाएंगे। ये जो सूगा वाला चारा है ना, वो ज़्यादा छोटी मछली उसको अटैक करती है, लेकिन अगर 5 किलो 6 किलो बड़ा स्नेक हेड है तो वो इसको ज़्यादा लगाना पड़ता है फिशिंग हुक में। इसका ख्याल करके आप लगाएंगे। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।